बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर राजपूत। 5 मरले का मकान कितनी कॉस्ट आती है उसको बनाने के लिए, क्या कंस्ट्रक्शन चार्जेस होते हैं, कितना पैसा लगता है जब हम 5 मरले का मकान बनाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, खासतौर पे सोसाइटीज़ में या डिफरेंट, मतलब कि अगर आप अपने गांव में या शहर में जहां भी बाय करते हैं तो मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि 5 मरले की जगह बाय करते हैं। अगर कराची की बात कर लूँ तो कराची में से 125 स्क्वायर यार्ड कहते हैं, 125 गज गए, तो 5 मरले के मकान पे कितनी कॉस्ट आती है। सबसे पहले बात आ जाती है कि उसका टोटल रकबा कितना होता है। मैक्सिमम जो पंजाब में 25/45 का इसका साइज होता है, तो उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह फाइंड करना होगा कि उसका कवर्ड एरिया कितना है। कर लेते हैं, जब आप 5 मरले का मकान बना रहे होते हैं तो उसमें दो किस्म के मकान आप बनाते हैं, या तो आप सिंगल स्टोरी मकान बनाते हैं या आप डबल स्टोरी मकान बनाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि डबल स्टोरी में और सिंगल स्टोरी में क्या फर्क है। डबल स्टोरी मकान होता है, मतलब कि आपने उसकी ग्राउंड फ्लोर डाला, ग्राउंड फ्लोर के बाद आपने फर्स्ट फ्लोर डाला, फर्स्ट फ्लोर के बाद प्लस ममटी, मतलब कि ये क्या हो गया, डबल स्टोरी मकान हो गया जिसमें ग्राउंड फ्लोर आ गया, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर आ गया, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ममटी आ जाती है। सही है। और दूसरी जो कैटेगरी होती है जिससे हम सिंगल स्टोरी मकान कहते हैं, तो सिंगल स्टोरी में क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर होता है और ग्राउंड फ्लोर के बाद ममटी होती है। तो डबल स्टोरी मकान अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 950 स्क्वायर फुट बनेगा टोटल ओवरऑल आपका कवर्ड एरिया। ऊपर अगर मैं बात कर लेता हूं फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर का जो कवर्ड एरिया आपका बनेगा वो 850 स्क्वायर फुट बनेगा। कम या ज्यादा हो सकता है, मतलब कि मैक्सिमम जब 25/45 का अगर मतलब कि एक पैमाइश हो 5 मरला की, तो इतना ही बनता है। और इसके साथ साथ जो ममटी है, ममटी मैक्सिमम लोग छोटी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ी ममटी बना लेते हैं ताकि कमरे के तौर पे भी यूज हो जाए, या ऊपर अगर बैठना है जैसे सर्दियों में धूप वगैरह लेने के लिए एक बड़ा सा कमरा बन जाता है, तो मैं उसको 200 स्क्वायर यार्ड के करीब लगा रहा हूं, मतलब कि 200 स्क्वायर यार्ड की प्लस ममटी लगा रहा हूं। तो 950 का ग्राउंड फ्लोर बनेगा कवर्ड एरिया। इसी तरीके से अगर मैं लगा लूं फर्स्ट फ्लोर की डबल स्टोरी मकान के अंदर, तो 850 स्क्वायर फुट बनेगा, और उसके बाद जो 200 स्क्वायर फुट की आपकी बन रही है ममटी, तो इसकी टोटल कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो टोटल जो बनेगा 2000 स्क्वायर फुट बनेगा। 2000 स्क्वायर फुट टोटल आपका बन रहा है डबल स्टोरी मकान 5 मरले का। तो मैं एक नॉर्मल कॉस्ट लगा रहा हूं, ये चेंज भी हो सकती है। अगर कराची में बात की जाए, बैरियर टाउन में या किसी महंगी सोसाइटी में, तो वहां पे ये चेंज होगी, लेकिन नॉर्मल अगर आप मकान बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो पड़ती है 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट पड़ती है, जिसमें एक अच्छी क्वालिटी की चीजें आप लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट की अगर मैं बात करूं तो आपकी 5 मरला डबल स्टोरी मकान पे जो खर्चा होगा वो टोटल 60 लाख रुपए होगा। टोटल ये बनेगा 2000 स्क्वायर फुट। 2000 स्क्वायर फुट को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3000 से, तो ये बनेगा 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, जिसमें आपका ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसकी फिनिशिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, फिनिशिंग के बाद चाबी तक आपका जो टोटल खर्चा आना है वो 60 लाख रुपए आना है, अगर आप डबल स्टोरी मकान बनाते हैं 5 मरला की एरिया के अंदर। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप सिंगल स्टोरी मकान, जिस तरीके से लोग बना रहे होते हैं कि भाई चलो सिंगल स्टोरी बना लें, अभी सर ढांपने की जगह बन जाए, तो बाद में क्या होगा कि हम फिर डबल स्टोरी मकान बना लेंगे, तो उस पर आपका कितनी कॉस्ट आएगी। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं ग्राउंड प्लस ममटी में, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर होगा जिसको हम सिंगल स्टोरी कह देंगे, उसके साथ ही प्लस ममटी हो जाएगी। तो ग्राउंड फ्लोर की जो पैमाइश होगी 950 स्क्वायर फुट का बनेगा, जिस तरीके से आपका डबल स्टोरी में कवर्ड एरिया था, और ममटी में वही 200 स्क्वायर फुट की लगा रहा हूं, तो 200 और 950 बन गया 1150। तो 1150 स्क्वायर फुट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3000 रुपए से। 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट रेट होता है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है कहीं भी, बनेगी 34,50,000 रुपए टोटल कॉस्ट बनेगी आपकी, अगर आप सिंगल स्टोरी मकान बनाते हैं 5 मरला का। कितनी बन रही है? 34,50,000 रुपए सिंगल स्टोरी मकान की, जिसमें आपकी ममटी भी शामिल है। 60 लाख रुपए बन रही है डबल स्टोरी मकान की, जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और प्लस ममटी भी शामिल है। ममटी 200 स्क्वायर फुट की। तो इस तरीके से ये कॉस्ट आपकी आ सकती है। देखें, ठेकेदार आपको चूना लगा जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आप फिर परेशान होते हैं, यार हमने क्या कर दिया, लॉस हो गया हमारा, पैसा ज्यादा लगा दिया, चीजें अच्छी नहीं लगाई। तो कोशिश करें पहले इन चीजों को सीखें, समझें। देखें, जिंदगी में हर शख्स जो होता है, एक ही दफा ऐसा होता है कि आप अपना जाती घर बना रहे होते हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के या डेवलपमेंट के शोबे से वाबस्ता है या इस बिजनेस से वाबस्ता है, तो वो लोग तो गाहे बगाहे ये काम करते रहते हैं, तो उन्हें इशू नहीं होता। उन्हें छोटी छोटी चीजों का भी पता होता है कि कहाँ ठेकेदार हमारे साथ 2 नंबरी कर रहा है, कहाँ ठेकेदार हमारे साथ 1 नंबरी कर रहे हैं, और कहाँ ठेकेदार हमें चूना लगा रहे हैं, और कहाँ ठेकेदार हम फेवर में है या ठेकेदार इसकी फेवर में। तो ये चीजें सीख लेना बहुत जरूरी। बात आ जाती है, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बताई है 5 मरला की, ये अगर आप बैरियर टाउन में करेंगे, देखिए कुछ सोसाइटीज
जैसी हैं, जैसे DHA हो गया, बैरियर टाउन हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिसमें सरिया आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, पेलिंग आपको पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3,000 से बढ़ के 4,000 रुपए तक भी जा सकती है। नॉर्मल किसी भी एरिया में, किसी भी कॉलोनी में, अपने गांव में मकान बना रहे हो तो आपका जो खर्चा इसके दरमियान दरमियान आएगा। हाँ, अगर आप कुछ ज्यादा अच्छी चीजें लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वुड अच्छी लूं या मास्टर पेंट यूज करूं, उसके अलावा मैं मतलब कि एल्यूमिनियम अच्छी यूज करूं, तो फिर देखें जितना आप गुड़ डालेंगे उतनी चीज मीठी होती चली जाएगी। तो ये चीज एक नॉर्मल सी है। मतलब कि अगर आप सादा सा मकान बनाना चाह रहे हैं, डबल स्टोरी, उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, तो 60 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा 5 मरला के मकान पे। देखें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ रही है। अगर ये मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अभी लास्टली मैंने एक मकान बनाया है, तो उसमें हमारी कॉस्ट इतनी ही पड़ी है, तो उसी के हिसाब से मैंने एक अंदाजा लगाया और उस अंदाजे के मुताबिक आप लोगों को गाइड किया। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के साथ साथ क्या होगा कि इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी और प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अभी बात आ जाती है कि अगर आप एक 5 मरले का मकान बना के बेचते हैं तो उस पर अप्रोक्सीमेटली आप 1 करोड़ रुपए खर्चा करें तो उससे आपको कितना मुनाफा हो सकता है। तो मेरे नजदीक 10 से 15% आप उसके ऊपर कमा सकते हैं सुकून से, लेकिन एक टाइम लगेगा। उसमें आप अपनी प्लॉट लें, प्लॉट लेने के बाद देखें, ये जो मैंने प्राइस आपको बताई 60 लाख रुपए, ये प्लॉट की प्राइस इसमें शामिल नहीं है। प्लॉट आपका होगा, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो सोसाइटी को आपने देने वो आप देंगे। डेवलपमेंट चार्जेस देने के बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ये है 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए के दरमियान आपको पड़ेगी। उसके बाद आपने वो मकान बना लिया, 1 करोड़ में अंदाजा लगा लूं कि आपका खर्चा हो जाता है। जब उसको आप सेल आउट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप उस पर 10 से 15 लाख रुपए का मुनाफा इजीली कमा सकते हैं और इस बिजनेस से काफी ज्यादा लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अच्छी इंफॉर्मेशन और बेहतरीन इंफॉर्मेशन में लेके आता रहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।